हेलो वॉरियर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉरियर। तो वॉरियर्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। वॉरियर्स, पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट सोल्व किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो क्वेश्चन है उनको कवर किया था। और आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। वॉरियर्स, अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वॉरियर्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो वॉरियर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5वें का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5वें में बोला गया है कि हमें हाफ पेरीमीटर दे रखा है किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का, जो कितना है 36 मीटर। उसके बाद यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो हमारी लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है उसके ब्रेथ से। तो पहले हम दोनों को लेट कर लेते हैं। लेंथ को हम ले रहे हैं एक्स और ब्रेथ को ले रहे हैं वाई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार। तो देखो वॉरियर्स, यहाँ पर हमने लिख दिया कि लेंथ हमारा एक्स और ब्रेथ कितना है वाई। अब जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है वैसे हम यहाँ पर दो इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले इसने बोला था कि हाफ पेरीमीटर दे रखा है हमें रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है यहाँ पर लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। अब तो ये हमारा पेरीमीटर रेक्टेंगल, बट इसने बोला हाफ। हाफ करने के लिए इसको हम 2 से कर देंगे डिवाइड। अब 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एल मतलब लेंथ की जगह यहाँ पर हमने क्या लिया है एक्स, प्लस ब्रेथ की जगह यहाँ पर हमने लिया है वाई। तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 36 के, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया था कि हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन किसके इक्वल है 36 के। तो वॉरियर्स, ये हो गई हमारी यहाँ पर पहली इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो हमारी लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है उसके ब्रेथ से। यहाँ पर हमने एक्स को क्या और वाई को हमने लिया था ब्रेथ। एक्स जो है वो 4 मोर देन है उसके ब्रेथ से, मतलब ये तो पहले ही 4 बड़ी है। तो अगर हमें इसको इक्वल करना है तो 4 इस साइड प्लस करना पड़ेगा और बीच में क्या लगा दो इक्वल। तो ये वाली होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने दो इक्वेशन फाइंड कर लिया है। अब इसको हम ग्राफ पे शो करना है, बट ग्राफ पे शो करने से पहले यहाँ पर हमें इसके दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो दो सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर हम बनाते हैं बॉक्स। यहाँ ले लो एक्स और यहाँ पर वाई। तो अब हमें यहाँ पर दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर 18। जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 36। हमने एक्स की जगह कितना रखा 18, तो यहाँ रख देंगे 18 प्लस का वाई इक्वल में है 36। अगर हमें वाई की वैल्यू चाहिए तो 36 में से माइनस कर देंगे 18 को, तो वाई कितना आ जाएगा यहाँ पर 18। तो अगर हमने x 18 रखा तो y भी हमारे पास कितना आ गया 18। अब हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पर 20। तो इसको हम रफ कर लेते हैं। इस बार हमने x की वैल्यू लेट करी है 20, तो यहाँ रख देंगे x की जगह पर 20 प्लस का y और इक्वल में 36। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 36 में से माइनस कर देंगे 20 को, तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 16। तो अगर हमने x की वैल्यू 20 रखी तो y कितना आ गया 16। तो पहले इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए, एक हमारा 18 और 18 और दूसरा है 20 और 16। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए भी दो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसको हम रफ कर लेते हैं पहले। तो चलो वरियस, अब हम सेकंड इक्वेशन में दो सॉल्यूशन निकालते हैं। इस बार हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर हम y की वैल्यू ले रहे हैं 4। तो इक्वेशन हमारी x इक्वल टू वाई प्लस का 4। हमें x की वैल्यू कुछ नहीं रखनी, बट y की वैल्यू कितनी रखनी है 4 प्लस का 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अगर हमने y 4 रखा तो x कितना आ गया हमारे पास 8। अब हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 6 और यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेंगे। x की जगह हमने कुछ नहीं रखा तो x को x लिख दिया इक्वल y की जगह इस बार हमने रखा है 6 और प्लस का पहले से यहाँ पर क्या है 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 10। तो अगर हमने y की वैल्यू 6 रखी तो हमारे पास x कितना आ गया 10। तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए। एक हमारा पॉइंट है 8 और 4 और दूसरा हमारा पॉइंट है 10 और 6। तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन के लिए दो दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे। तो उसको करने के लिए चलते हम नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वॉरियर्स, अब हम इन पॉइंट को ग्राफ पे शो करते हैं। ये होता है हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये होता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव। यहाँ होता है हमारा ओरिजिन मतलब 0। तो पहले इक्वेशन का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है 18 और 18। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 20 है, तो हम यहाँ पर गैप ले रहे हैं 4 4 का। यहाँ ले लेंगे हम 4 8 12 16 और यहाँ पे 20। सेम यहाँ पर भी 4 4 का डिफरेंस ले लो, ये हो गया 4, यहाँ पर 8 12 16 और 20।
तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है 18 और 18। तो 18 हमारा इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पर आएगा। पहले एक्स एक्सिस पे ढूंढ लिया हमने 18, अब वाई एक्सिस पे ढूंढोगे तो कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, मतलब इस वाले पॉइंट पे कहीं पे। तो अब इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से आगे ऐसे, और यहाँ से भी एक लाइन को ड्रॉ कर लो। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, और ए हमारा पॉइंट कितना आ गया, 18 और 18। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पे 20 और 16। तो 20 को हम सबसे पहले एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे, ये रहा, और 16 को वाई एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये होगा हमारा बी पॉइंट, जो होगा यहाँ पे 20 और 16। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट आ गए, तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो वरियस, यहाँ पर हमने पहले इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ कर दी है, और उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू में कितना था, 36। तो ये हो गया हमारा पहले इक्वेशन के लिए। तो अब हम सेकंड इक्वेशन में जो भी हमारे पॉइंट है उसको ग्राफ पे शो करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है 8 और 4। तो एक्स एक्सिस पे सबसे पहले 8 देखेंगे, तो ये रहा, और वाई एक्सिस पे 4, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम सी, जिसका पॉइंट कितना था, 8 और 4। अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर 10 और 6 का। तो 10 हमारा कहाँ पर आएगा, 8 और 12 के बीच में, मतलब यहाँ पे सेंटर पे। और 6 हमारा कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे। तो ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 10 और 6। अब इन दोनों पॉइंट से भी एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो वरियर्स, सेकंड इक्वेशन में भी जो हमारे पॉइंट थे उसको हमने शो कर लिया है यहाँ पे, और हमारी ये वाली लाइन आई है, और इस वाली लाइन पे हम इक्वेशन लिख देंगे x माइनस 4 इक्वल टू 4। तो अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब जहाँ पर भी ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, वहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट आकर इंटरसेक्ट हो रही है, तो हम देखेंगे ये x एक्सिस पर कहाँ पर आ रहा है, 20 पे। तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 20, और y एक्सिस पे कहाँ पर आ रहा है, ये 16 पे। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 16। तो वॉरियर्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जिसमें हमारी x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16 आ गई। तो चलो वॉरियर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलो वॉरियर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है, और बोला गया है कि दूसरी इक्वेशन हमें खुद से लिखनी है फॉर्मूले के हिसाब से। तो पहली जो इक्वेशन दे रखी है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 और इक्वल टू में 0। तो पहले के लिए यहाँ पर हमें कंडीशन बोली गई है कि यह है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो हमें इसकी सेकंड इक्वेशन ऐसी बनानी है जो इस कंडीशन को लाई कर जाए। तो हम इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2x प्लस, यहाँ पर 3 की जगह रख लो 4y, और माइनस 8 की जगह 8 रख दो, और इक्वल में रख दो 0। अब देखो क्या ये इस कंडीशन को लाई करती है, जैसे यहाँ पर a1 की वैल्यू तो 2 हो गई, a2 की वैल्यू भी 2 हो गई, और इक्वल में यहाँ पर हमारे पास b1 की वैल्यू कितनी होगी, 3, और b2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 4। इक्वल c1 की वैल्यू होगी -8, और c2 की वैल्यू होगी यहाँ पर -8। तो यहीं पर जो है हमारी इक्वेशन नॉट इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो इस कंडीशन को लाई हो जाएगी, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इस कंडीशन को लाई करते हुए हमें सेकंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहली जो हमारी इक्वेशन है वो लिख लो यहाँ पे, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 और इक्वल टू में 0। तो इसको सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए जो हमारा लास्ट नंबर होगा वो हमें इससे मैच नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, 2x की जगह यहाँ लिख लो 4x प्लस, सेकंड इक्वेशन के लिए 3y की जगह यहाँ लिख लो 6y, और यहाँ लिख दो 9, और इक्वल में लिख दो 0। अब ये हमारी इसके लिए सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, बट इसको एक बार फॉर्मूले में चेक कर लेते हैं क्या ये इस कंडीशन को लाई करती है। तो a1 की जगह यहाँ तो 2 आ गया, और a2 की जगह कितना आ जाएगा, 4 इक्वल, यहाँ पर b1 की जगह 3 और b2 की जगह 6 इक्वल, c1 की जगह -8 और c2 की जगह -9। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी 1/2। बट ये वाली वैल्यू हमारी कैंसिल आउट नहीं होगी, इसलिए यहीं पर ये क्या हो गया, नॉट इक्वल। मतलब ये हमारी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मूले को लाई करती है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट को करने के लिए यहाँ पर हमें बोला गया कि यह है कॉन्सिडेंट लाइन, और इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अब जो हमारी पहली इक्वेशन है वो यहाँ लिख लो, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 और इक्वल में क्या लिख लो, 0। ये तो हमारी वो इक्वेशन है जो हमें दे रखी थी।
अब हमें इसी से सेकंड इक्वेशन बनानी है, तो हमें सेकंड इक्वेशन इस कंडीशन के हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो हम इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पर 4x प्लस 6y माइनस का 16 और इक्वल टू में 0। हमने क्या किया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको यहाँ लिख दिया। अब हम देखते हैं क्या ये इक्वेशन इस कंडीशन को लाइक करती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, a1 की जगह 2 आ गया, a2 की जगह 4 इक्वल b1 की जगह 3 और b2 की जगह 6 इक्वल c1 की जगह माइनस का 8 और c2 की जगह माइनस का 16। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1/2। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। तो एक तरह से तीनों इक्वेशन हमारी इक्वल आ गई। तो मतलब बोरियस ये हमारी इक्वेशन इस कंडीशन को लाई हो जाएगी, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो बोरियस क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर हमें 3 पार्ट दे रखे थे और हमें उसके हिसाब से इक्वेशन बनानी थी। तो हमने तीनों कंडीशन में इक्वेशन बना लिया। तो वॉरियर्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो चलो वॉरियर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलो वॉरियर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि हमें यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसके लिए यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों को जब हम ग्राफ पे शो करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, जिसको हमें कलर करना है, शेडेड करना है और उसके जो वर्टेक्स होंगे वो भी लिखने हैं। तो चलो वरिस इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन यहाँ पर है x माइनस वाई इक्वल टू में -1। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस का 2y और इक्वल टू में 12। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को हमें ग्राफ पे शो करना है, बट उससे पहले हमें दोनों इक्वेशन के लिए दो दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों में बॉक्स बना लेते हैं। तो चलो वॉरियर्स, सबसे पहले हम पहले इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम y की वैल्यू लेट कर रहे हैं 0। हमारी इक्वेशन है यहाँ पर x माइनस का y इक्वल टू में -1। तो x माइनस जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर हमने लेट किया 0 इक्वल में -1। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अगर हमने y 0 रखा तो x हमारा कितना आ गया, -1। अब हम अगले वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 4। तो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे x माइनस का y इक्वल टू में -1। x माइनस जहाँ पर भी हमारा y है यहाँ पर हमने रखा है 4 और इक्वल टू में -1। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर पहले से -1 है, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अगर हमने यहाँ पर y की वैल्यू 4 रखी तो हमारे पास x कितना आ गया यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट हो गए, एक हमारा पॉइंट हो गया 1 और 0 और दूसरा हमारा पॉइंट हो गया 3 और 4। अब इसी तरह से हम सेकंड वाली इक्वेशन को भी सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं x की जगह 0। इक्वेशन हमारी यहाँ पर 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 12। 3 जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर 0 रख दो, प्लस का 2y इक्वल टू में 12। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 2 चला जाएगा 12 के नीचे, इसको इसे कैंसिल आउट कर दो, तो y यहाँ पर आ जाएगा 6। तो अगर हमने x 0 रखा तो y हमारा कितना आ गया 6। तो इस बार हम y की जगह 0 रख लेते हैं। इक्वेशन हमारी सेम होगी, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2। इस बार हमने y की जगह क्या रखा है 0, यहाँ 0 आ गया, इक्वल में यहाँ पर है 12। ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3x और इक्वल में यहाँ पे 12। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 12 के नीचे चला जाएगा 3। 3 से 12 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x हमारे पास कितना आ गया 4। तो वॉरिस यहाँ पर भी हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक हमारा है 0 और 6 और दूसरा है 4 और 0। अब हमें इसको ग्राफ पे शो करना है, तो उसको करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वरियस, अब हम इन पॉइंट को ग्राफ पे शो करते हैं। तो ये होता है हमारा y एक्सिस पॉजिटिव और ये होता है हमारा x एक्सिस पॉजिटिव। उसके बाद जो हमारी पहली इक्वेशन है, इसमें जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है वो 4 है और सेकंड में हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 6। तो यहाँ पर हम एक एक का डिफरेंस ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे हम एक्स एक्सिस पे भी नंबर ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हम इन पॉइंट को ग्राफ पे शो करते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास -1 और 0। तो -1 हमने ड्रॉ नहीं किया है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये हो गया हमारा -1। तो ये वाला पॉइंट हमारा यहीं पर आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ए एक तरह से, ये हो गया -1 और 0। वाई एक्सिस पे 0 है इसलिए एक्स एक्सिस पे ही शो होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पर 3 और 4। 3 को हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर और 4 को वाई एक्सिस पे। तो ये कहाँ पर आके मिलेगा, इस पॉइंट पर। ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट, जो कितना हो गया यहाँ पर 3 और 4।
पहली इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो वरियस, यहाँ पर हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम लिख देते हैं ये कौन सी इक्वेशन की लाइन थी, ये थी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली की। अब हम सेकंड इक्वेशन में जो भी हमारे पॉइंट है उसको शो करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पर 0 और 6। एक्स एक्सिस पे तो 0 है और वाई एक्सिस पे कितना है 6। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम ले लेंगे सी पॉइंट, जो कितना है 0 और 6। अब हम नेक्स्ट वाला पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 4 और 0। तो इस बार हमारा एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा जो कितना है 4, और वाई एक्सिस पे 0 है, तो यहीं पे पॉइंट आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4 और 0। तो वोरियस यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के लिए भी यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो वोरियस, सेकंड लाइन को भी हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हम इक्वेशन लिख देते हैं, ये हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 वाली इक्वेशन की लाइन। तो वोरियस, इन दोनों इक्वेशन के पॉइंट को हमने ग्राफ पे शो कर लिया है और यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बन रहा है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेडिट करना पड़ेगा और इसके वर्टेक्स भी लिखने पड़ेंगे। तो इसमें हम पहले कलर कर लेते हैं। तो देखो वोरियस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था, हमें दो इक्वेशन दे रखी थी जिसको हमें ग्राफ पे शो करना था। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप बनता जिसको हमें सेडिट भी करना था, मतलब कलर करना था, वो हमने कर दिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि इसके जो वर्टेक्स होंगे वो भी लिखने पड़ेंगे। वर्टेक्स मतलब इसके कॉर्नर पॉइंट, ये जो होते हैं। ए पॉइंट क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट आ गया -1 और 0। इस पॉइंट को ले लो बी। बी एक तरह से 2 और 3 पर आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है, 2 पर, और वाई एक्सिस पे कहाँ पर है, 3 पर। तो बी का जो पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा 2 और 3। और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी, और सी पॉइंट का है हमारा 4 और 0 पे। तो सी वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 4 और 0। तो वोरियस, इस क्वेश्चन में हमसे 3 चीज पूछी गई थी। पहला तो हमें ग्राफ पे शो करना था। दूसरा, जो ट्रायंगल शेप आएगा उसको हमें सेडिट करना था। तीसरा, जो ट्रायंगल शेप आएगा उसके जो वर्टेक्स है वो भी बताने थे। तो वोरियस, तीनों का सोल्यूशन हमने निकाल लिया है। तो बस वोरियस, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के बचे हुए क्वेश्चनों को सोल्व किया है। वोरियस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। और वोरियस, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ वोरियस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वोरियस, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए कीप सॉल्विंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय वॉरियर्स।